आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 24वीं का हमारा स्वाध्याय प्रतिदिन चल रहा है। आज 15वें भगवान 15 नंबर के जो भगवान है धर्म प्रभु, इनकी आज हम स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे। सबसे पहले हम सॉन्ग बोलेंगे, यानी हम जो जयाचार्य ने जिस 24वीं का सॉन्ग कंपोज किया है उसको प्रथम हम बोलेंगे, गाएंगे। उसके बाद हम उनकी मीनिंग भी समझेंगे। अहो प्रभु परम देव प्यारा, अहो प्रभु परम देव प्यारा, धर्म धर्म जिन धर्म तना धोरी, टटक मोह पासना क्या तोड़ी, चरण धर्म आत्म सुजोड़ी, अहो प्रभु परम देव प्यारा, सुकल ध्यानामृत रस लीना, समेंगर से कर जिन बीना, प्याला प्रभु उपशम ना पीना, अहो प्रभु परम देव प्यारा, जाया शब्दादिक मुह जाला, रमणी सुख किम पाक सम काला, हेतु नरकादिक दुख आला, अहो प्रभु परम देव प्यारा, पुद्गल सुख हरि जाण्या स्वामी, ध्याने थिर चित आत्म धामी, जोड़ी युग केवल निपामी, अहो प्रभु परम देव प्यारा, थाप्या प्रभु चार तीर्थ तायो, आख्यो धर्म जिन आज्ञा मायो, आज्ञा बारे अधर्म दुख दायो, अहो प्रभु परम देव प्यारा, विरत धर्म धर्म जिनंद ख्याता, अव्रत कही अधर्म दुख दाता, सावध्य निर्वध जुजुआ कया खाता, अहो प्रभु परम देव प्यारा, बहुजन तार मुक्ति पाया, 19 आसु दूर दिन आया, धर्म जिन रटवे सुख पाया, अहो प्रभु परम देव प्यारा। अब हम इस सॉन्ग का मीनिंग समझेंगे। 15 नंबर के भगवान है तीर्थंकर धर्म प्रभु। प्रभु मेरे सर्वाधिक प्रिय देव तुम ही हो। जयाचार्य श्री कहते हैं, प्रभु आप सर्वाधिक सबसे अधिक प्रिय, मुझे फेवरेट हो। एक वस्तु भी फेवरेट होती है, अपनी व्यक्ति भी फेवरेट होता है। तो तीर्थंकर परमात्मा प्रभु धर्म आप मेरे फेवरेट हो, प्रिय हो। धर्म प्रभु तुम धर्म धुरा को धारण करने वाले हो। जो तीर्थंकर होते हैं वो धर्म की धुरा को, यानी धर्म को आगे बढ़ाते हैं। जिन शासन की वो प्रभावना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए धर्म धुरा यानी धर्म है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। तुमने चारित्र धर्म के साथ आत्मा को जोड़ा और एक झटके से मोह पाश को तोड़ा। प्रभु ने क्या किया? चारित्र धर्म को स्वीकार किया। जो तीर्थंकर होते हैं वो दीक्षा लेते, अवश्य दीक्षा लेते हैं। बिना दीक्षा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, मन परिज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। तो चारित्र धर्म के साथ आत्मा को जोड़ा, यानी चारित्र धर्म स्वीकार किया, उसके साथ अपनी आत्मा को भी कनेक्ट किया और एक झटके में ही उन्होंने क्या कर दिया? मोह राजा, जो 8 कर्मों में यदि किंग ऑफ राजा है वो कौन है? मोह कर्म। तो मोह कर्म को उन्होंने क्या कर दिया, एक झटके में ही
तोड़ दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि मोह होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। तो प्रभु ने क्या कर दिया, मोह को खत्म कर दिया, उसकी रूट थी उसको ही खत्म कर दिया। तुम शुक्ल ध्यान रूपी अमृत रस में लीन थे। प्रभु होते हैं, तीर्थंकर होते, वो क्या करते हैं, शुक्ल ध्यान करते, परम शुक्ल ध्यान होता है उनका। तो शुक्ल ध्यान में प्रभु क्या थे, वो लीन थे, सम्यक रस से भीगे हुए थे। और साथ में सम्यक यानी मोक्ष की इच्छा, एकमात्र मुझे मोक्ष के सुख, परमानेंट सुख को प्राप्त करना है। क्योंकि संसार के जो भी सुख है, वर्ल्डली जो भी सुख है, हैप्पीनेस जो भी है, वो टेम्पररी है। लेकिन मोक्ष के जो सुख है वो परमानेंट है, रियल सुख है। उन सुखों को ही मुझे प्राप्त करना है। अब मुझे कहीं भी संसार में परिभ्रमण करना नहीं है। और प्रभु ने क्या किया, शुक्ल ध्यान किया, साथ में एक ही लक्ष्य बनाया, मुझे परमानेंट सुख को प्राप्त करना है। और भगवान ने क्या किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो तीर्थंकर की विशेषता होती है, जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीर्थ की स्थापना करते, साथ में वो देशना देते, एक बार नहीं 2 बार देते, वो भी 3 घंटे नॉन स्टॉप 3 आवर्स की एक देशना होती है। ऐसे दिन में 2 टाइम्स वो देशना करते हैं, 6 आवर्स प्रभु क्या करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेक्चर करते हैं। तो तीर्थंकर के जो देशना होती है उसको लेक्चर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते, देशना बोलते, टेक्निकल वर्ड है देशना। हम सामान्य लोग हम बोलते हैं हम लेक्चर कर रहे हैं, गुरुदेव का होता प्रवचन सुनते हैं, ऐसे करते। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो क्या करते, देशना देते हैं। तो देशना भी कितने घंटे देते हैं, एवरी डे 6 आवर्स देते हैं। एक प्रहर यानी एक प्रहर में 3 घंटा होता है, 2 प्रहर में 6 आवर्स होते हैं। तो 2 प्रहर यानी दिन के 4 प्रहर यानी 12 घंटे होते हैं, इसमें आधा दिन तो उनकी देशना हो जाती है, यानी फर्स्ट प्रहर में और लास्ट प्रहर में, यानी सुबह देते हैं फिर शाम को वो वापस देते हैं। प्रभु तुमने जाना शब्द आदि इंद्रिय विषय मोह पास है। प्रभु ने क्या जाना कि जो शब्द आदि इंद्रियों के जो विषय हैं वो कैसे है, मोह पास है, मोह को बढ़ाने वाला है, मोह बंधन है, मोह एक प्रकार का बंधन है। ये शब्द आदि इंद्रियों के जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो हमारा क्या करता है, मोह को बढ़ाता है। इसलिए 5 इंद्रियों के जो विषय है, शब्द, रूप, रस, स्मेल, टच, उनके प्रति हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। क्योंकि आपके कान खुले हैं, शब्द भी आएंगे, आपकी आंखें खुली हैं, आपके सामने डिफरेंट रूप भी आएंगे, स्मेल भी आएगी, टच भी होगा, टेस्ट भी होगा। लेकिन उसके प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी, अटैचमेंट नहीं रखना, डिटेच होके रहना है। भरत चक्रवर्ती की तरह डिटेच होकर के रहेंगे तो घर बैठे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आसक्ति के कारण हमारा मोह बढ़ता जाता है, जिसके कारण संसार परिभ्रमण भी हमारा बढ़ता है। तो भगवान ने क्या किया, जो 5 इंद्रियों के जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, उनको मोह जाल माना। और वैशेषिक सुख कैसा है, जो 5 इंद्रियों के जो विषय सुख है वो कैसे, किम्पाक फल के समान है। किम्पाक फल कैसा होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उसका रिजल्ट है वो बहुत ही खराब होता है, उसको खाने से मृत्यु हो जाती है। वैसे 5 इंद्रियों के विषय को जब आप भोगते हैं, संसार के सुख भोगते हैं, तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, नरक गति, तिरंज गति, निगोद, तो दुर्गति में वो ले जाने वाला होता है। भगवान ने उसको क्या माना, नरक आदि में होने वाले दुखों का उत्कृष्ट हेतु है। 5 इंद्रियों के जो विषय है, संसार के जो सुख है, वो कैसे हैं, नरक में ले जाने वाला, नरक आदि गतियों में घुमाने वाला है। धर्म प्रभु तुम पौद्गलिक सुखों को अहित कर जान, ध्यान में चित्त को स्थिर कर आत्मा धाम में पहुंच गए। मां तुम्हें एक जोड़ी मिली, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। प्रभु ने क्या किया, पौद्गलिक जो सुख थे, संसार के जो सुख थे, उसको तो अनिष्ट माना, यानी बेड माना। ध्यान में चित्त को स्थिर कर, अपने माइंड को किसमें कंसंट्रेट किया, मेडिटेशन में। और कहा मेडिटेशन के माध्यम से वो कहाँ पहुंच के, आत्मधाम में,
यानी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हम गीत भी गाते हैं, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। हम जब मेडिटेशन कैंप होता है तब इस सॉन्ग को भी चलाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार अगर हमें करना है, आत्मा को पाना है, आत्मा को हमें जानना है। हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन केवल ज्ञान अगर हो जाए हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं, साक्षात अनुभव कर सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं। अभी तो हम हलन चलन करते इसलिए पता होता है कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन हम आत्मा को साक्षात जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? केवल ज्ञान के माध्यम से। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? मेडिटेशन करते हैं तब होती है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारे जो कर्म होते हैं वो धीरे 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 करके खत्म होते जाते 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 सारे कर्म जो घाती कर्म है वो खत्म हो जाते हैं। घाती कर्म क्या करते हैं? हमारी आत्मा की शक्ति को क्या करते हैं? रोकते हैं, आत्म शक्ति को प्राप्त नहीं करने देते हैं, आत्म साक्षात्कार करने में वो बाधा पहुंचाते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। मेडिटेशन करने से वो ऑब्स्टिकल्स सारे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया, और आत्म साक्षात्कार करने से उनको क्या मिला? एक जोड़ी मिली। कौन सी जोड़ी मिली? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उनको जोड़ी मिली। यानी केवल ज्ञान होगा तो साथ में क्या होगा? केवल दर्शन भी होगा। दोनों ही साथ साथ होते हैं। प्रभु तुमने चतुर तीर्थ की स्थापना की। भगवान ने क्या किया? तीर्थ की स्थापना की। चतुर्विध यानी साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। तुमने बताया अर्हत के अनुशासन में धर्म है। धर्म कहाँ है? तीर्थंकर की आज्ञा को हम पालन करते वो धर्म है। तीर्थंकर भगवान ने कहा है झूठ बोलना पाप है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। यदि हम अहिंसा का पालन करते वो धर्म हो जाता है। कई लोग बोलते हैं धर्म क्या है, पाप क्या है? धर्म का मतलब है तीर्थंकर की आज्ञा का हम पालन करते हैं वो धर्म है। तो धर्म क्या है? उत्कृष्ट मंगल है। धम्मो मंगल मुक्कीठम। एवरीडे मंगल पाठ में आप सुनते हैं धम्मो मंगल मुक्कीठम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? अहिंसा, संयम और तप जिसमें हो वही धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। जिसमें हिंसा हो रही हो, जिसमें संयम न हो, जिसमें तप न हो, वो धर्म नहीं होता है। कई लोग बोलते हमने धर्म किया, पुण्य किया, लेकिन अगर जो काम आप कर रहे हैं इसमें क्या षड्जीव निकाय की हिंसा हो रही है? यदि षड्जीव निकाय की हिंसा हो रही है, षड्जीव निकाय यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, यानी पृथ्वी के जीवों की हिंसा हो रही है, या पानी के जीवों की हिंसा हो रही है, या फायर के जीवों की हिंसा हो रही है, या एयर के जीवों की, या प्लांट, या 2 इंद्र से लेकर के 5 इंद्र कोई भी जीव की हिंसा हो रही हो तो वो धर्म नहीं होता है। तो धर्म किसमें होता है? अहिंसा में धर्म होता है। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। जिसमें अहिंसा, संयम और तप होता है वही धर्म होता है। तीर्थंकर की आज्ञा है अहिंसा का पालन करो, तीर्थंकर की आज्ञा है संयम करो, तीर्थंकर की आज्ञा है तप करो। यदि हम ये करते हैं तो वो धर्म है। तो अर्हत के अनुशासन में धर्म है और अनुशासन के बाहर अधर्म है। यानी हमने प्रभु की आज्ञा को क्रॉस कर दिया, वो अधर्म है। वह दुख देने वाला। अधर्म क्या करता है? दुख देने वाला होता है। अगर हम धर्म करते वो क्या होता है? सुख देने वाला होता है। धर्म हमें सुख देता है और अधर्म हमें दुख देता है। और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। धर्म करन तो जीवड़ो दुखियों न दिठो कोई। धर्म करने वाले व्यक्ति का इस भाव में भी अच्छा होता है, नेक्स्ट बर्थ भी उसका बहुत ही अच्छा होता है। अर्हत धर्म ने व्रत को धर्म और अव्रत को अधर्म बतलाया है। प्रभु जो अर्हत यानी तीर्थंकर प्रभु ने धर्म को तो व्रत कहा है। जो जो हम धर्म करते वो व्रत है। जो अधर्म को क्या बताया? अव्रत बताया, यानी त्याग नहीं करना वो अव्रत है।
हम जो त्याग करते हैं वो व्रत है। 14 नियम आप लेते हैं, त्याग करते हैं, आपका व्रत हो गया। कई लोग बोलते हम त्याग नहीं करेंगे, लेकिन हम करें, खाएंगे नहीं, नियम नहीं लेंगे, तो वो उनका धर्म नहीं होता है। जब तक हम प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते, तब तक धर्म नहीं होता है। त्याग करने से व्रत होता है, त्याग करने से धर्म होता है। तो प्रभु ने कहा व्रत को धर्म कहा है। धर्म ने क्या किया है, व्रत को धर्म कहा है और अव्रत को अधर्म बतलाया है। सावध्य और निर्वध्य के खाते अलग अलग है। सावध्य यानी पापकारी प्रवृत्ति। पापकारी प्रवृत्ति हम कितने प्रकार की करते, 18 टाइप के पाप है, वो 18 टाइप की हम पापकारी प्रवृत्ति करते हैं। तो उसमें उसके अंतर्गत भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाएगी, लेकिन मेन है 18 टाइप की। हिंसा करना, तो हिंसा भी कई व्यक्ति ऐसी हिंसा नहीं करता है, लेकिन वो जिसमें हिंसा हो रही हो वैसी मूवी देखता है, हिंसा के भाव करता है, तो वो भी क्या एक प्रकार का हिंसा हो जाता है। ऐसे फिजिकल तो नहीं कर रहे, लेकिन मेंटल कर रहे हैं। कई व्यक्ति ऐसे वचन बोलते हैं, ऐसे शब्द वर्ड से बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट होता है, वो भी एक प्रकार की हिंसा हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति के दिल को हमने दुखाया, वो भी हिंसा हो जाती है। तो भगवान कहते हैं पापकारी जो प्रवृत्ति है वो सब क्या है, अधर्म है। निर्वध्य के खाते अलग अलग है। निर्वध्य यानी पाप रहित प्रवृत्ति। तो पाप रहित प्रवृत्ति कब होगी, जब जितना हम त्याग करेंगे वो निर्वध्य होता जाएगा। सामायिक की तो आपका निर्वध्य हो गया, आपने स्वाध्याय किया, सामायिक की, माला की, भक्तामर किया, वो सब निर्वध्य प्रवृत्ति, यानी इसमें कोई पाप नहीं, वो धर्म है आपका, प्योर धर्म है। जितना आप स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, त्याग करेंगे, वो आपका प्योर धर्म है। आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्रूज में जाते हैं, वो सब क्या है, पाप है। क्रूज में तो बहुत ज्यादा पाप होता है। क्रूज कई लोग जाते हैं, छुट्टियां होती क्रूज में 10 दिन के लिए जाते हैं, तो वो कितना पाप होता है, क्योंकि 5 दिन 10 दिन आप पानी में वो बोट चलती है, तो वो कितने पानी के जीवों की हिंसा हम करते हैं। तो जो उससे क्या होता है, असात वेदनीय कर्म का बंध होता है, और असात वेदनीय कर्म का बंध का रिजल्ट क्या होता है, फिर फिजिकल, मेंटल या वर्बल किसी भी प्रकार का वो हमारे बॉडी में पेन बना रहता है। यानी शरीर में साता नहीं रहती, दूसरे जीवों को असाता देते हैं, हमारी बॉडी में भी साता नहीं रहती है। इसलिए हम क्या करें, हो सके तो हम जितना पापों से बच सके उतनी हम कोशिश करें। प्रभु तुमने बहुत लोगों को संसार समुद्र के पार पहुंचाकर मुक्ति का वर्ण किया। भगवान क्या करते हैं, तीर्थंकर क्या करते हैं, अनेक लोगों का कल्याण करते हैं, क्योंकि वो श्रावक के व्रतों को दिलाते हैं, साधु के महाव्रतों को स्वीकार करवाते हैं। तो तीर्थंकर जहाँ होते अनेक साधु साध्वी होते हैं। देखिए भगवान महावीर स्वामी को ही हम देख लें, उनके साधु कितने थे, 14,000, और साध्वी कितनी थी, 36,000 थी। तो बहुत सारे साधु साथी, यानी भगवान महावीर स्वामी तो अंतिम तीर्थंकर थे, इसलिए उनके साधु और साध्वी कम हो गई। लेकिन फर्स्ट तीर्थंकर प्रभु ऋषभ के तो कितने साधु काउंट करना पड़ेगा। और प्रभु धर्मनाथ 15वें भगवान है, तो उनके भी कितने साधु होंगे, कितने साध्वी होंगे, कितने श्रावक होंगे। तो प्रभु क्या करते, अनेक लोगों का कल्याण करते। कल्याण कैसे करते, देशना के माध्यम से। ऐसी देशना देते सामने वाले व्यक्ति का मन संसार से विरक्त हो जाता है, दीक्षा लेने की भावना हो जाती। एक लेक्चर, एक देशना सुनने से ही उनके मन में वैराग्य हो जाता है, उसी समय दीक्षा ले लेते हैं। कई तो डायरेक्ट दीक्षा ले लेते हैं, कई माता पिता की परमिशन लेकर के दीक्षा लेते हैं। वो कितने प्रभु की जो देशना होती है, 2 टाइम होती है, वो देशना खाली नहीं जाती है। कोई न कोई साधु बनता है, कोई न कोई श्रावक बनता है, कोई न कोई साध्वी बनती है, श्राविका बनती है, यानी कोई देशना खाली नहीं जाती है। हम बोलते हैं उसमें तो आपका इच्छा होता आप वो त्याग लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन तीर्थंकर की जो देशना होती है वो कभी निष्फल नहीं जाती, खाली नहीं जाती है। तो भगवान ने क्या किया, अनेक लोगों को संसार समुद्र से पार पहुंचाया, यानी मोक्ष रूपी सुख को प्रदान किया। धर्म प्रभु का नाम जपने से मुझे बहुत सुख मिला है, यानी धर्म प्रभु का दयाचार्य जी कहते, मैंने आपके नाम का स्मरण किया, आपके नाम को जपा, जिससे मुझे बहुत ही सुख मिला है। बाहर घूमने जाते उससे सुख नहीं मिलता, उतना मुझे सुख किसमें मिला है,
आपका स्मरण करने से, आपकी भक्ति करने से, आपकी स्तुति करने से मुझे अपार सुख का अनुभव हो रहा है। तो हमने भी अपने मुखार से, अपने मुंह से भगवान धर्म प्रभु की स्तुति की है, भक्ति की है, तो हमें भी बहुत ही आज आनंद की अनुभूति हो रही है और हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमारी आत्मा भी इस समय तो लग रहा है बहुत ही प्योर हो गई है, ऐसा हमें फीलिंग हो रहा है। ओम अरहम। और इस सॉन्ग की रचना जयाचार्य ने विक्रम संवत 1900 आश्विन कृष्णा प्रतिपदायन एकम के दिन की थी। तो आज हम सभी मिलकर के प्रभु धर्मनाथ को, तीर्थंकर प्रभु धर्म को हम मिलकर के वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्रभु आपने जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया, आपने एक झटके में मोह को तोड़ा, वो शक्ति हमें दे, हम भी अपना जो मोह है, राग द्वेष कषाय, उनको हम खत्म करें और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की जोड़ी को प्राप्त करें। इस आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।